सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सिलेक्शन क्लासेस पे। तो हमारा रैपिड न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे 10 नवंबर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल रहेंगे फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा इंडेक्स रहेगा। मेजरली हमने आज 5 आर्टिकल कवर करने की कोशिश करी है। तो इसमें जो आपका इंडेक्स वो बात कर रहा है, आपका फर्स्ट आर्टिकल आया था आपका द हिंदू में बोंडा ट्राइब से रिलेटेड। तो ये कम्युनिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो ये आपके जो इंपॉर्टेंट ट्राइब कम्युनिटी ग्रुप होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक होता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आपका थोड़ा सा इन डेप्थ तरीके से। देन हमारा सेकंड आर्टिकल आया था डिफेंस रिलेटेड। इसमें बात करिए कही कि इंडिया मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट करा जाएगा। तो उसमें हमने एक नई प्रोग्राम आपका नया प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आपका रहेगा मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एग्जाम। तो इसमें बात करिए कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है ना वो आपकी 3 गुना बढ़ गई है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक तो मानस नेशनल पार्क की लोकेशन देखना, उसका टाइगर रिजर्व एज उसकी जो क्या इंपॉर्टेंट हैबिटेट है वो बात करेंगे, ठीक है। देन आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा बोडो मिलेट। तो बोडो मिलेट से रिलेटेड आर्टिकल आया था, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या होता है बोडो मिलेट और उसकी कहाँ के अभी देखा गया है कि एक रिसर्च पेपर पब्लिश होता है इससे रिलेटेड। तो उसमें बात करी गई थी आपका बोडो पॉइजनिंग की। तो बोडो पॉइजनिंग क्या होता है वो आपका बताएंगे। इंपॉर्टेंट हो जाती है टर्म आपके लिए कहने के एग्जाम के लिए। देन आपका लास्ट रहेगा ये आपके मेन से रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, क्योंकि जो ये वाला टॉपिक है आपका इंडिया फिशरीज सेक्टर। तो इसमें हमने कोशिश करी आपका होलिस्टिकली कवर करने की, इसके सारे एस्पेक्ट कवर करें ताकि आपके मेंस में भी आंसर राइटिंग में हेल्पफुल रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बात कर रहे थे हमने, जो आपका फर्स्ट टॉपिक था वो था आपका उड़ीसा का बोंडा ट्राइब से रिलेटेड। तो ये आर्टिकल आया था आपके न्यूज़पेपर में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में, इसकी लोकेशन, इसका हैबिटेट, इसका कल्चर, वो सब जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इसलिए भी खास इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वन ऑफ द पीवीटीजी ग्रुप है। तो अभी हम आपको डिस्कस करेंगे आगे क्या होते हैं पीवीटीजी ग्रुप। ऐसे तो आपको पता होगा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। तो आपका जो बोंडा ट्राइब है इट इज़ वन ऑफ द 13 जो ट्राइबल ग्रुप है आपके पीवीटीजी उड़ीसा में, उनमें से एक है ही आपका। टोटल अभी देखा जाए तो इंडिया में आपके 75 ट्राइबल ग्रुप्स है, ठीक है, पीवीटीजी वाले। और स्पेशली बोंडा के बारे में बात करा जाए तो ये आपका इसको बोला जाता है ऑस्ट्रा एशियाटिक ट्राइब्स बोला जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि आपके अफ्रीका से लोकेशन इन्होंने आपका माइग्रेट करा था 60,000 साल पहले इंडिया की तरफ, ठीक है। इनको इसलिए कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट फॉरेस्ट सेटलर्स भी बोला जाता है इंडिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देन इसके कल्चर की, इनके कल्चर के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं इनके पास एक यूनिक आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बात हो जाती है कि इनके ना मेट्रियार्कल सोसाइटी, मेट्रियार्कल आप समझ गए होंगे, जो आपका मम्मी का क्लैन होता है वो फॉलो करा जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि जो आपका जो मेन होता है, जिस आपका जो ग्रूम होता है उसको जो शादी करी जाती है वो फीमेल से आपका 5-10 साल छोटा होता है। तो दैट्स कहीं ना कहीं यूनिक इनका कल्चर है। तो और बात करी जाती है आपका मैन कहीं ना कहीं अर्न नहीं करता है आपका लेटर जाके जब ओल्ड एज में ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो छोटा एज का लिया जाता है। और इनके हैबिटेट के इनके बारे में देखा जाए तो आपका इनका कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी कैसे इन्होंने मेंटेन करी है। कल्चरली एक्सटर्नल इंटरवेंशन है इनके एरिया में देखा जा रहा है, पर फिर भी इन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी मेंटेन करी हुई है। इनका मेजरली आपका फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, उसके साथ साथ आपके हंटिंग और गैदरिंग और फूड पे वाइल्ड आपके हंटिंग पे डिपेंडेंसी है इनकी। यूनिक ड्रेसिंग स्टाइल आप देख सकते हैं कैसे कपड़े। ये रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है इनके नेक में, वो कहीं ना कहीं रिंग है, टाइप ऑफ रिंग और नेकलेस। ये एक यूनिक इनका ड्रेसिंग स्टाइल बोल जाता है। लैंग्वेज आपकी बोली जाती है आपकी रेमो बोलते हैं, जो आपकी ऑस्ट्रियसिटिक लैंग्वेज है वहाँ से बोली जाती है मोडारी ग्रुप से, ठीक है। डिवीजन की बात करें तो आपके 2 ग्रुप्स में बटे हुए, एक बोला जाता है द अपर बोंडाज और एक बोला जाता है द लोअर बोंडाज। तो अपर बोंडाज वाले आपके इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट में रहते हैं और ये वाले रहते हैं प्लेन्स में। तो ये कहीं ना कहीं आपके ये रहता है आपके सिक्योरिटेड एरियाज़ में, फिर भी आपके जहाँ से कनेक्टिविटी है वो वाले एरिया में रहते हैं। और ट्राइब्स की बात करें उड़ीसा में तो देर आर लगभग आपके 62 ट्राइबल कम्युनिटीज़ अभी टोटल, उसमें से आपकी 13 हैं जो पीवीटीजीज हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है इट इज़ उड़ीसा के मामले में कि लार्जेस्ट डाइवर्स ग्रुप देखा जाता है ट्राइबल पॉपुलेशन के मामले में इंडिया में। जो 13 पीवीटीजीज है आपके उड़ीसा में, ये उनके नाम रहेंगे बोंडा, भिरोर, चुकतिया, आपका भुंजिया, डिडिया, डमगुरिया, हिलकरिया, ये सब इनके नाम रहेंगे जो 13 वाले हैं। और बात करी जाए तो आपके अभी उड़ीसा में 7 डिस्ट्रिक्ट है उनके नाम में। तो ये आप इसके फोटो के थ्रू देख सकते हो कि ये ट्राइबल पॉपुलेशन की सेंसस आई थी 2011 में। तो इनका ये परसेंटेज बता रखा है कौन से एरिया में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना परसेंटेज रहा है आपका ट्राइबल पॉपुलेशन का, आप देख सकते हैं। तो जो ब्लू वाला है वो आपका लीस्ट बता रहा है, और जो आपका ये वाला डार्क ब्लू या लाइट ब्लू बोल सकते हो वो आपका मैक्सिमम पॉपुलेशन है ट्राइबल के टर्म्स में। और अब इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पीवीटीजीज के बारे में जानना है। पीवीटीजीज होते क्या आपको वो बता देता हूँ मैं इन ब्रीफ। तो पीवीटीजीज की स्थापना मतलब कैसे क्यों बनाया गया था ग्रुप, तो इसके लिए एक कमीशन सेटअप कराया गया था, उसका नाम था आपका देबार कमीशन। तो इस कमीशन में ऐसा रिकमेंडेशन दी गई थी आपके जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स है ना उनको नाम दिया जाएगा, उनको नाम दिया जाएगा आपका प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। उनको उनके लिए एक सेपरेट कैटेगरी बनाई जाएगी और उनके अब अलग
आपके पावर दी जाएगी उनको, ताकि वो लेस डेवलप्ड जो ट्राइबल एरियाज ग्रुप है उनमें उनकी डेवलपमेंट पे स्पेशली विकास पे ध्यान दिया जा सके। तो 2006 में इनका नाम आपका पीटीजी से पीवीटीजी रख दिया गया था। और 1975 में ऐसा बोला गया था कि इनको मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी अलग से बनाई जाएगी, और उसके साथ साथ आपके 52 सच ग्रुप इनमें ऐड कर दिए गए थे। अल्टीमेटली टाइम के साथ वो 52 से लेके आपके 75 हो गया रिसेंट टाइम में, अभी के टाइम में। इसमें मैक्सिमम आपका उड़ीसा में देखे जाते हैं, 13 मैंने बताया था जैसे कि, ठीक है। ये आप देख सकते हो इस मैप के थ्रू, इसमें मैप में बता रखा है ऑल ओवर द इंडिया क्या क्या पीवीटीजीज है, तो आप देख सकते हो कहाँ पे ज़्यादा क्या है, ठीक है। आपके उड़ीसा में मैक्सिमम नंबर देख, अब अगर मैं आपको एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं। देखो पहले क्वेश्चन आ रखे हैं सेंटिनलीज के बारे में, जारवास के मामले में, और ग्रेट एंडामिनीज, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं आपके। इसमें भी यही बता रखा है कि उड़ीसा में मैक्सिमम, उसके बाद किस में, उसके बाद किस में, ठीक है। देन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से स्टेट में कितने ट्राइबल ग्रुप है। आप थोड़ा सा एक बार देख लोगे ना, ग्लांस कर लोगे तो याद करने में कहीं क्वेश्चन आ गया आपका, तो आपको पॉइंट आउट करने में आसानी रहेगी, या फिर ठीक है। ये आप देख सकते हो राजस्थान में 1 और मैक्सिमम आपके उड़ीसा में देखे जाते हैं। देन आपको उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। ये स्टेट देख सकते हो मोस्ट पीवीटीज में उड़ीसा है, आंध्र है, फर्स्ट पे उड़ीसा है, सेकंड पे आंध्र, और थर्ड पे आपके बिहार और झारखंड देखे सकते हैं। ये उनके नाम दे रखे आप देख सकते हो। देन बात हो जाती है इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है पीवीटीजीज के, तो किस बेसिस पे उनको पीवीटीजी ग्रुप में डाला जाता है। एक तो होता है उनके इनके पॉपुलेशन के मामले में देखा जाता है या तो स्टैग्नेंट है या फिर डिक्लाइन रेट ऑफ पॉपुलेशन इनका। और देखा जाता है इनका जो लो लेवल ऑफ लिटरेसी, मतलब पढ़ाई के मामले में काफ़ी लो लेवल होता है, लिटरेसी पढ़े लिखे नहीं होते, काफ़ी कम होते हैं। एब्सेंस ऑफ एनी रिटर्न लैंग्वेज, तो रिटर्न लैंग्वेज नहीं देखी जाती इनके केस में। और इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जिस पे डिपेंडेंसी आपका प्री एग्रीकल्चर स्टेज ऑफ इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं, आपके हंटिंग, फूड गैदरिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और टेरिस कल्टीवेशन पे मेनली इनके हैबिट, आपका जो लाइवलीहुड है वो डिपेंड करता है। देख सकते हो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी एक मिशन स्टार्ट करा था, आपका पीवीटी जी मिशन स्टार्ट करा था। उसमें बात करी गई थी इन्हें बेसिक फैसिलिटी दी जाए, जैसे रोड, टेलीकॉम, आपका इलेक्ट्रिसिटी और हाउसिंग दी जाए, और आपका बजट इसके लिए एलोकेट करा गया था आपका 24,000 करोड़ के आसपास। देन बात करी जाएगी इसके टारगेट ये था आपके 75 पीवीटीजी ग्रुप है 18 स्टेट और यूटीज़ में, उनको उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बात करी जाए, उसके लिए 22,500 विलेज आपके टारगेट करे गए थे। नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा हमारा जो इंडियन मेरिट आपका मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल है 2024 में भी सेलिब्रेट करा जाएगा। उसके लिए डेट आपकी रहेगी 8 से 9, तो अभी ये खत्म हो गया होगा 9 तक। ये आपका सेकंड एडिशन रहेगा, अभी फर्स्ट एडिशन में बताऊंगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस फेस्टिवल का एम क्या था, इसका एम था आपका जो नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री हेरिटेज है उसमें आपका प्रमोशन डिस्कशन के मामले में बात करना, और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना किस मामले में, आपका इंडियन एक्सपर्टीज़, कॉर्पोरेशन, स्कॉलर्स टू इंगेज इन मीनिंगफुल डायलॉग। तो एक साथ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा, उस बारे में बात करी जाएगी। इसके लिए इस स्पेशल क्या हो जाता है, तो इस वाले सेकंड एडिशन में आपका प्रोजेक्ट शौर्य गाथा लॉन्च करा गया था, इस साल लॉन्च करा गया है, ठीक है। इसका इनिशिएटिव क्या, इसका है क्या, तो ये इट इज़ अ इनिशिएटिव कोलैबोरेटिव एफर्ट है, किसके बीच में, आपका डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड आपका यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, कौन से 2 डिपार्टमेंट है। तो इनका गोल क्या है, इनका गोल आपका टू कंजर्व एंड प्रमोट इंडियाज मिलिट्री हेरिटेज थ्रू एजुकेशन एंड टूरिज्म एक्टिविटीज। तो ये देख सकते हैं इनका गोल रहेगा, ठीक है। और बात करेंगे इसमें ना पब्लिकेशन और बुक रिलीज़ करी है इस वाले सेकंड एडिशन में, तो इसमें आपके मेजरली आपके 3 बुकें रिलीज़ करी गई। आप देख सकते हो इनके नाम आपका बिकॉज ऑफ दिस, किसने लॉन्च करी, आपके किसके राइटर आपको थे इनके, बाय एयर मिसेल विक्रम सिंह रिटायर्ड वाले हैं। और आपका सेकंड रहेगी वेलोर, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, बुक्स और ऑथर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। देन आपका सेकंड रहेगा वेलोर एंड ओनर। देन थर्ड रहेगा साइलेंट वेपन डेडली सीक्रेट, इनके राइटर आपके इंडियन आर्मी है, यूएसआई, और आपके इसके मामले में आपका जनरल विनोद खंदारे हैं, और ऑथर करें किसने, डॉक्टर मिरिनियान भूषण जी ने, ठीक है। नेक्स्ट आएगा जो डीआरडीओ का एग्जीबिशन भी इसमें हुआ था, तो डीआरडीओ आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट कि डीआरडीओ ने अभी इसके लिए एक फोटो एग्जीबिशन भी करा था इस बार इसमें। तो एग्जीबिशन में शोकेश करी गई थी आपके डीआरडीओ की अचीवमेंट क्या क्या उन्होंने अभी कंट्रीब्यूट करा आपका आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में आपका, और इसके डिफेंस रिसर्च के मामले में। फेस्टिवल एम करता है टू यंगर जनरेशन को स्पेसिफिकली एम करा गया है, तो वो ताकि थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं बढ़े, आपके एजुकेशन, आपका जो एजुकेशन है वो डिफेंस के मामले में करे, और थोड़ा देश सुरक्षा के मामले में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करे। इसके लिए आपका एनसीसी कैंडिडेट्स वाली जो संस्था है, स्टूडेंट्स के स्कूल और कॉलेजेस से वो आके ऐड होते हैं आपके एनसीआर दिल्ली एरिया, पार्टिसिपेट करिए इन्होंने, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा टू एनकरेज इंटरेस्ट इन करियर्स विद इन द आर्म्ड फोर्सेस, तो इसका कहीं ना कहीं एम था। और बात करी जाए तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग फेस्टिवल आपके जो सपोर्ट दिखाया था, वो ये अलग अलग एजेंसी आपके की सपोर्टर्स इंक्लूड करेंगे, तो वो आपके इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखा जाता है, डीएमए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, देन आपका इंडियन आर्मी है, देन आपका देखा इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ, डिपार्टमेंट टूरिस्ट लद्दाख, तो ये सब मिलिट्री ऑफ ये सब इसके की सपोर्टर्स रहे हैं। एंड थोड़ा सा इसके मामले में देखा जाए जो फेस्टिवल के मामले में, तो ये आपका जो फर्स्ट एडिशन था उसके मामले में बताया, तो फर्स्ट एडिशन आपका पिछले साल हुआ था अक्टूबर 21 से लेकर 22 2023 में। कहाँ पे हुआ था, आपका मेनक्सो सेंटर इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसमें भी शोकेस, इसमें क्या शोकेस कराया गया था, आपका मिलिट्री कल्चर शो करा गया था, उनकी परफॉर्मेंस दी गई थी, आपकी परफॉर्मेंस दिखाई थी वेरियस एग्जिबिट के थ्रू।
इसमें डाइवर्स एग्जिबिट आपके ये सब आर्म्ड फोर्सेज और प्रेसिडेंट ईयर का जो ईयर इवेंट रहा था उसमें शो करा गया था। अब हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा थर्ड, इसमें बात करिए मानस नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो ये आर्टिकल आया था आपके द हिंदू में, इसमें बात करिए कि टाइगर पॉपुलेशन ट्रिपल्स इन मानस नेशनल पार्क। तो ये आपका आर्टिकल आया था, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो कोई भी इंपॉर्टेंट आता है ऐसा नेशनल पार्क तो उसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो लोकेशन तो आपको पता ही है इसकी, मानस कहाँ पे आपका असम में लाई करता है। तो आप देख सकते हो ये आपके असम में इसकी लोकेशन है मानस नेशनल पार्क की। और इसके साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कौन से अलग दूसरे 7 नेशनल पार्क है जो असम में, तो वो है आपके ये है रायमोना, मानस, औरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिहिंग पटकाई और आपका दिगरू शिखाऊ। और देखा जाए तो आपका 6th कौन सा था अभी रिसेंटली आपका 2021 में जिससे नोटिफाई करा गया था, वो आपका रायमाना था। 7th आपका दिहिंग पटकाई था। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मानस नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो टाइगर रिजर्व के साथ साथ आपके ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी एक मेंबर है। और ये आपका टाइगर रिजर्व तो है ही है, उसके साथ आपका एलिफेंट रिजर्व भी है और आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो कहीं ना कहीं यूनिक हो जाता है इस रिस्पेक्ट में। और ये आपकी लोकेशन बताई दी मैंने, आपका असम हिमालय फुटहिल्स में लाया करता है आपका। ठीक है, लोकेशन इसके जो मानस नाम है, मानस इसको नदी के नाम के बेसिस पे दिया गया है। मानस रिवर है जो फ्लो करती है इसके थ्रू, तो इसलिए इसका मानस नाम दिया गया है। इसमें आपका सिग्निफिकेंस के मामले में बात करें तो ये रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। इसमें टर्टल है आपका, स्पेसिफिकली आपका असम रूफ टर्टल है, स्पीड हेयर है, गोल्डन लंगूर देखा जाता है, पिग्मी होग। और ये आपका फेमस है पॉपुलेशन किसके लिए, आपके वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए। रिवर आपको बताई दी मैंने, आपको मानस रिवर फ्लो करती है इसके अंदर से, जो कि एक मेजर ट्रिब्यूटरी आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देन देख लेते हैं फिर जो टाइगर रिजर्व जिस बारे में बात करी, तो टाइगर रिजर्व कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया को बोला जाता है कि वो आपका 70% वर्ल्ड के जो टाइगर है उनका होम है। तो कहीं ना कहीं आपके जो टाइगर पॉपुलेशन कंट्रोल करने में बहुत बड़ा मेन रोल है आपका इंडिया का। देन देखा जाता है कि ये बोला जाता है कि इंडिया ने आपका अचीव कर लिया डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन 2018 में ही अचीव कर लिया था। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि किसने डिसाइड करता था। ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में डिक्लेयर करा गया था, शेड्यूल करा गया था कि 2018 तक इंडिया को अपनी आपके जो 2000 टारगेट 25 था या 24 था उसमें कंप्लीट करना था, पर इंडिया ने आपका ये टारगेट 2018 में कर लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन किस बारे में बात करता है, तो वो आपका बात करता है टाइगर कंजर्वेशन के मामले में। और बात करी जाए तो अभी जो नंबर ऑफ आपका टाइगर रिजर्व है वो 55 हो गया है रिसेंटली। मैं आपको बताऊंगा अभी मैप के थ्रू कौन कौन दो ऐड हुए हैं, अभी बात करेंगे। तो आप फोटो में देख सकते हो ये आपका 54th है। कौन सा जो रिसेंटली ऐड हुआ था वो आपका वीरांगना दुर्गावती था एमपी में, और आपका होता है धौलपुर करौली, ये आपका राजस्थान में रिसेंटली ऐड हुआ था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप देख सकते हो ये आपके टोटल टाइगर रिजर्व अभी इंडिया में 55 है, तो आपको पता होना चाहिए। मेन आप इंपॉर्टेंट एक बार गो थ्रू कर लोगे इसके, एक बार रोज़ रोज़ एक दो नाम भी याद करोगे तो आपको पूरे नाम याद हो जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइगर रिजर्व। इसमें आपके मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, आपके लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन से स्टेट में कितने, किस में सबसे मैक्सिमम है, वो सब आपको पता होनी चाहिए। आप कमेंट में इसका जवाब देना कि सबसे ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है। शायद अभी आगे आएगा, हाँ अभी आगे आ रहा है वो, तो देख सकते हैं, आप देख लेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं टाइगर। टाइगर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो साइंटिफिक नेम आपका पता ही होगा आपको, इसको बोला जाता है पैंथेरा टिग्रिस। इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले को पैंथेरा टिग्रिस बोला जाता है। तो आपका साइबेरियन टेम्परेचर फॉरेस्ट से लेके आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सुमात्रा तक में देखा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैट स्पीशीज बोला जाता है इसको। जीनस आपका पैंथेरा रहेगा इसका। ठीक है, आपके ट्रेडिशनली आपके 8 सब स्पीशीज़ है टाइगर की। अभी ये नाम देख सकते हो, ये है आपकी अदर 8 स्पीशीज। तो इसमें आपका बंगाल टाइगर होता है, कैस्पियन टाइगर है, अमूर टाइगर है, जवान टाइगर है, साउथ चाइना टाइगर है, आपका बाली टाइगर है, आपका सुमात्रान और इंडो चाइनीज। ये आप देख सकते हैं, ये इनकी लोकेशन भी बता रखी है, वो आप देख लेना। देन थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइगर के। इस फोटो को मैं बता रखा है सब स्पीशीज मेनली आपकी द कॉन्टिनेंटल है अब इंडिया में, और आपका द सुंडा देखी जाती है। हैबिटेट मैंने आपको बता दिया, आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, मैंग्रोव, ग्रेसलैंड, सवाना में देखे जाते हैं। अब कंट्रीज़ के मामले में बात करी जाए तो आपके 13 कंट्री में पाए जाते हैं आपके टाइगर। कौन कौन से आपके, ये इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में, मेनली आपके साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जिनमें आपके मिलते हैं। ठीक है, आईयूसीएन ने डिक्लेयर कर रखा है कौन कौन सी कंट्री, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जिनमें आपका डिक्लेयर ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो वो आपकी कंबोडिया, लाओस और वियतनाम रहेगी। प्रोटेक्शन स्टेटस के मामले में बात करें तो आईयूसीएन रेड लिस्ट में इन्हें एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया, और साइट्स में इनको अपेंडिक्स 1 की लिस्ट में डाला गया। तो इन्हें खतरा किससे देखा जाता है, मेनली इनको खतरा देखा जाता है आपका एक तो हैबिटेट लॉस, तो जो और आपका पोचिंग, हंटिंग, आपकी गैदरिंग और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आमना सामना जाता है तो मारना पड़ जाता है इनको, ये रीज़न। ठीक है, थ्रेट्स मैंने बताई दिया आपके, ये मेनली थ्रेट्स है। अब प्रोटेक्शन स्टेटस भी बताई दिया, इसमें आप कवर कर लेना। अब देख लेते हैं कि जो आपका स्टेटस क्या है इन टर्म्स ऑफ नंबर के टर्म्स में टाइगर पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है इन इंडिया के। तो आपका वर्ल्ड में देखा जाता है आपका इतने आपके 5500 लगभग आपके टाइगर है वर्ल्ड वाइड। उसमें से आपके इंडिया में अभी कितने हैं, आपके 2967 इंडिया में, दिस ये आपका नंबर आएगा इंडिया में 2018 में सेंसस करा गया था उसके अकॉर्डिंग।
तो आपका IUCN के डेटा के अकॉर्डिंग है ये वो ऊपर वाला डाटा। तो आपका इंडिया, नेपाल, भूटान, रशिया और चाइना में बोला जाता है पर स्टेबल या फिर इंक्रीजिंग नंबर है टाइगर का। 70% आपका इंडिया में देखी जाती है टाइगर, ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। इंडियन आपका जो टारगेट था 2x वाला, वो आपका 2018 में जिसका डिक्लेरेशन था आपका सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सिग्निफिकेंस के मामले में बात करें तो टाइगर कंजर्वेशन क्यों जरूरी हो जाता है, तो क्योंकि टाइगर कंजर्वेशन इज अ सिंपल आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। और टाइगर को बोला जाता है एक यूनिक एनिमल है जो आपका पाइवटल रोल अदा करता है कि इसमें हेल्थ और डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम को बचाने में। आपको बता देता है कि कैसा इकोसिस्टम है, क्योंकि अगर टाइगर है ना वो आपका कार्निवोरस है। कार्निवोरस किसको खाएगा? हर्बीवोरस को। हर्बीवोरस कौन कौन है? आपका डियर है और जैसे जानवर है हर्बीवोरस। अगर अल्टीमेटली टाइगर का नंबर कम हो जाएगा तो इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हर्बीवोरस का नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो ग्रास होती है ना ये उनको बहुत ज़्यादा खाने लग जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका जो ग्रासलैंड वाला एरिया है ना वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट्स नॉट गुड फॉर इकोसिस्टम। तो एक ये साइकिल है जिसका मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देन ये बात हो जाती है आपकी, ये बता रखा है तो ये बताइए, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। तो ये आपके क्लीन वाटर, पॉलिनेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन ये सब प्रोवाइड करता है आपका इकोलॉजिकल सर्विसेज के मामले में। देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 4th नंबर ऑफ आर्टिकल, इसमें बात करिए कोडो मिलेट से रिलेटेड। तो न्यूज़ में तो बेसिकली ये था आपका रिसर्च पेपर एक पब्लिश हुआ था जिसमें बात करी गई थी कोडो पॉइजनिंग की। वो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होती है कोडो पॉइजनिंग। तो पहले बात कर लेते हैं कोडो मिलेट होता क्या है। तो कोडो मिलेट बोला जाता है आपका कोडरा या वेरागू भी बोला जाता है इसको इंडिया के मामले में, आपका साइंटिफिक नेम रहेगा। इसको बोला जाता है आपका द अनफॉरगेटन सुपर क्रॉप ऑफ आवर एंसेस्टर, अपने पूर्वज खाया करते थे, इसमें बहुत शक्ति होती थी। इसको बोला जाता है आपका वन ऑफ द हार्डेस्ट क्रॉप, क्यों? बिकॉज ये ड्रॉट टॉलरेंट होता है, तो हाई यील्ड पोटेंशियल भी होता है, तो स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर्टीज़ भी इसकी स्ट्रॉन्ग होती है, तो ख़राब नहीं होता आसानी से। आपके जो फ़ायदे के मामले में देखा जाए तो इसे रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स बोला जाता है। आप आंसर बताना, आपकी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अभी सेलिब्रेट करा गया था तो कौन सा साल था वो, या आप बता सकते हैं कमेंट में, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इससे बोला जाता है आपका स्टेपल फूड ऑफ मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो गरीब लोग होते हैं मेजरली इसमें कंज्यूम करते हैं। पता है ये मिलेट्स मेजरली आपके ट्राइबल्स या फिर आपका जो गरीब सेक्शन है वो कंज्यूम करता है, पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सरकार प्रमोट कर रही है कि सरकार के पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट करा जाता है, करा जा रहा है मिलेट्स का कंजम्पशन बढ़ाया जाए क्योंकि दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। देन बात करी जाए कि इनके लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन ज़रूरी होते हैं, तो इनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन के मामले में देखा जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशन इनके लिए ज़रूरी होता है फॉर कोडो मिलेट कल्टीवेशन। ये आपके पूरे सॉइल पे भी उग जाते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो आपके एरिड और सेमी एरिड रीजन में भी उग जाते हैं। इन्हें बोला जाता है कि ये इंडिया में ओरिजिनेट होते हैं, आपके मेनली मध्य प्रदेश में बोला जाता है आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप। ठीक है। देन बोला जाता है आपका गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के पार्ट्स में इन्हें उगाया जाता है। उसके साथ साथ आपका इंडिया, पाकिस्तान कंट्री के मामले में फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और वेस्ट अफ्रीका में भी इसका प्रोडक्शन आपका होता है। इसके ये आप देख सकते हैं आपका मिलेट मैप ऑफ इंडिया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मिलेट्स हैं जो ऑल ओवर द इंडिया आपके उगाए जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स इन इंडिया। अब बात कर लेते हैं जो रिसर्च पेपर जिसके रिगार्डिंग आपका आर्टिकल आया था हिंदी में, तो वो था आपका कोडो पॉइजनिंग। तो कोडो पॉइजनिंग होता क्या है? तो कोडो पॉइजनिंग होता क्या है, रिसर्च पेपर में बताया था सीपीए की आपका साइक्लोपाइजोनिक एसिड है, वो एक मेजर माइटोटॉक्सिन है जो आपके कोडो मिलेट से एसोसिएट है। कैसे होता है क्या, जब आपका जो कोडो मिलेट होता है वो जो अगर जो उसकी जब उगाया जाता है, अगर उस टाइम बारिश हो जाती है ना, तो बारिश की वजह से वो जो उसका होता है वो जबकि क्रॉप होती है उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पॉइजनिंग हो जाती है कोडो की, उसे बोला जाता है आपका कोडो पॉइजनिंग। तो उसकी वजह से ये वाला केमिकल है ना सीपीए, ये आपका बढ़ जाता है मिलेट्स में, जो अल्टीमेटली आपका कहीं ना कहीं आपके पॉइजनिंग का काम करता है। जो आपके ये बता रखा है इसका डिसएडवांटेज क्या, आपका नर्वस प्लस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। और आपका चीफ सिम्टम इंक्लूड आपके इसमें वॉमिटिंग, गिडीनेस, आपका अनकॉन्शियसनेस, स्मॉल एंड रैपिड पल्स, कोल्ड देखा जाता है, एक्सट्रीमिटी, शेकिंग ऑफ लिम्स, और ये सब इसके सिम्टम देखे जाते हैं कोर्डियो पॉइजनिंग के मामले में। तो ये आपका आर्टिकल आया था। ठीक है। देन हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है, इसमें बात करी गई थी आपकी फिशरी सेक्टर से रिलेटेड। तो इंडिया के फिशरी सेक्टर से रिलेटेड ये आर्टिकल आया था कि ड्रोन्स का यूज़ लिया जाए क्योंकि हमारा जो फिशरी सेक्टर है उसको बूम कराने के लिए, तो क्योंकि हमारे पास बहुत स्कोप है अभी फिशरी सेक्टर में ग्रो करने का। तो इसके मामले में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये आपका टॉपिक है ना मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो आप इसमें से पॉइंट उठा सकते हैं आपके आंसर राइटिंग के लिए। तो पहले तो फिशरी सेक्टर का डाटा के मामले में बात करें तो इंडिया आपका वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन हो जाता है, आपका थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाता है आफ्टर चाइना। ठीक है। आपका इसके लिए एसोसिएट है आपका इंडिया का ब्लू रेवोल्यूशन, जो आपका जिसने इंप्रूवमेंट करी थी आपके फिशिंग एंड एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज़ के मामले में। इन टर्म्स ऑफ डाटा बात करें तो आपका जो इंडिया में कोस्ट लाइन है वो काफ़ी बड़ी 8,000 किलोमीटर बोला जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपका स्कोप प्रोवाइड करती है फॉर द फिशरी सेक्टर। ये आप देख सकते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट फिशरी सेंटर रहेंगे ऑल ओवर द इंडिया, जो कोस्ट लाइन है आपके 8,000 किलोमीटर, तो ये सब इनके नाम रहेंगे।
और इन टर्म्स ऑफ डाटा देखा जाए तो आपका मेजर प्रोडक्शन ये जो रेड वाले ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है आपका फिशरी, आपका कल्टीवेशन यहाँ पे गुजरात है मेनली, देन आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये मेनली आपके टॉप में लाई करते हैं। देन देखा जाए तो क्या पोटेंशियल है, पोटेंशियल ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो फिशरी सेक्टर है उसमें काफ़ी स्कोप है, किसी में आपके फिशरमैन है ना जो कल्टीवेशन करते हैं उनका इनकम बढ़ सकती है अगर वो इसमें अच्छी तरह, काफ़ी पोटेंशियल है अभी इंप्रूव होने का। तो ऐसा बोला जाता है एस्टिमेशन के मामले में देखा जाए तो 22 मिलियन टन तक, 22 मिलियन मेट्रिक टन तक आपका फिशरी पोटेंशियल है, ठीक है। और आपका बात करी जाए तो इतने टन में आपका मरीन फिशरी की लोकेट कर, अब पता होना चाहिए आपको इनलैंड, एक तो इनलैंड फिशरी होता है और आपका होता है एक ऑनशोर या ऑफशोर बोला जाता है। तो ऐसा डाटा ने शो करा है जो इनलैंड फिशरी का कल्टीवेशन है ना वो ज़्यादा है बजाय के शोर से। तो इसका मतलब है जो पॉन्ड और लेक में फिशरी सेक्टर है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, आपका ज़्यादा कल्टीवेट कर रहा है फिशिंग को, ठीक है। और ये कहाँ पे आपका पोटेंशियल है, आपका कहीं ना कहीं सी फूड एक्सपोर्ट है ना वो नंबर बढ़ सकता है, तो दैट विल बी गुड फॉर इंडियाज़ जीडीपी। और ये आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो प्राइवेट करता ही क्योंकि आपका 28 मिलियन पीपल है जो कि अभी इस सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो आपका काफ़ी अभी इसमें फर्दर अभी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल भी। इसके साथ साथ आपके न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के मामले में बात करता है क्योंकि जो फिश होती है आपके प्रोटीन, हेल्थी फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयोडीन और विटामिन डी और कैल्शियम में भरपूर होती है। दैट्स वेरी गुड फॉर आपका न्यूट्रिशनल डाइट या बैलेंस डाइट के मामले में। अब देखा जाता है कि क्या क्या चैलेंजेस आर एसोसिएटेड विद इंडियाज़ फिशरी सेक्टर। तो चैलेंज के मामले में देखा जाता है एक तो पहला तो देखा जाता है कि मरीन फिशरी मैनेजमेंट, तो जो मैनेजमेंट या मॉनिटरिंग, कंट्रोल, सर्विलेंस और नॉलेज गैप है अभी वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से अभी ग्रो नहीं कर पा रहा ज़्यादा। और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो ठीक है आपने फिशिंग कैच तो कर ली पर जो स्टोरेज फैसिलिटी होती है ना वो अभी ढंग से नहीं है, तो इस वजह से आपकी जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है अल्टीमेटली। और देखा जाता है अभी रिसेंटली आपका एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट की वजह से इस सेक्टर को काफ़ी इफेक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपका जो करंट रेट ऑफ मरीन डाइवर्सिटी है और जो एक्सप्लॉयटेटिव फिशिंग प्रैक्टिस है, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस है उनकी वजह से कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और देखा जाता है कि कन्फ्लिक्ट देखा जाता है इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ में अभी काफ़ी कन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है। तो वायलेशन और नेशनल जुरिस्डिक्शन है जो आपका, तो जो कभी कभी होता है कि जैसे आपको पता होगा श्रीलंका और इंडिया में एक इशू रहता है इस वजह से, जो हम्बनतोता पोर्ट है आपका या फिर जो कच्चा तीवा आइलैंड है वहाँ पे देखा जाता है कि जो इंडिया के फिशरमैन है वो आपके फिशिंग के चक्कर में थोड़ा आगे चले जाते हैं, तो वो जो बाहर की जो उनकी बाउंड्री होती है श्रीलंका के एरिया में आ जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं इस वजह से। और आपका डीप सी ट्रॉलिंग देखी जाती है, जो कुछ है क्या, कुछ फिशरमैन है ना डीप सी ट्रॉलिंग वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है बहुत बड़ा सा जाल लगाते थे, वो जाल आपका ज़मीन का जो बेस होता है ना वहाँ से भी सारे इरोड कर लाता है फिशरी। तो ऐसा होता है कि जो एग्स वाली स्टेज होती है जो कि यूज़ भी नहीं है वो भी बहुत डैमेज हो जाते हैं, तो आपका टूरिज्म को भी डैमेज कर रहा है इस वजह से, ठीक है। और आपका इलीगल, इनरिपोर्टेड, आपका अनरेगुलेटेड फिशिंग देखी जाती है काफ़ी सेक्टर में, तो आपका कंसर्न क्रिएट करता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपका, ठीक है, सोसाइटल और पॉलिटिकल इशूज़। अब देखा जाता है तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए इस सेक्टर में, तो आपने गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए है आपका मरीन फिशरी मैनेजमेंट, इसके लिए लॉन्च करा था। आपका स्टेट सब्जेक्ट में होता है आपका फिशरी, तो 7 शेड्यूल में लाई करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो इसके लिए आपका ये लिस्ट है, इसमें आपके जारी करी गई थी आपका फिशरी मैनेजमेंट। इंटरनेशनल सपोर्ट के मामले में देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने अभी अप्रूव करा था $150 मिलियन का लोन आपका टू सपोर्ट द रिकवरी ऑफ इंडियाज़ फिशरी सेक्टर, ये अपना 2021 में करा था। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, उसका नाम था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका एड्रेस हुआ था प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन गैप है फिशरी सेक्टर में, उन्हें इंप्रूव करना और इनोवेशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ लेना ताकि और ग्रोथ करे। और इसके लिए आपका लॉन्च करा गया था नेशनल फिशरी पॉलिसी 2020, तो इसका रोल यही था आपका टू इंटीग्रेट द नेशनल पॉलिसी और मिशन फिशरी 2017 वाली का, और आपके जो वेरियस डिफरेंट पॉलिसीज हैं इनको इंटीग्रेट करके एक साथ काम कर सके वो, तो यही था। आपके वे फॉरवर्ड क्या रहेगा यहाँ पे उठा सकते हैं, आपके वे फॉरवर्ड ये रहेगा तो एनकरेज फिशिंग सेक्टर प्रैक्टिसेस को एनकरेज करना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप है उन्हें कम करना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंस के जो प्रैक्टिसेस है जो इफेक्ट करिए एनवायरनमेंट को उन्हें कम करना चाहिए, आपके जो डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन हो सकता है फिशरी सेक्टर में उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, अलग अलग टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करना चाहिए जो आपके एनवायरनमेंट पे भी कम्पैक्ट करे और आपका प्रोडक्शन बढ़ाए, और उसके साथ साथ सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए फिशरमैन को, डायरेक्ट सब्सिडी जो आपके गियर्स होते हैं, वेसल होते हैं, इंजन होते हैं, जो इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है आपके वेलफेयर स्कीम कंस्ट्रक्शन, वो सब गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हो मरीन इकोसिस्टम काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपका क्लाइमेट रेगुलेशन भी करता है, आपका सब्सटेंस हार्वेस्ट करता है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ देता है, आपके कमर्शियल फार्मिंग करता है और आपकी मरीन एंड कोस्टल हैबिटेट। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ यार लाइक कर सकते हो अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल द सिलेक्शन क्लासेस, ताकि हम मोर मोटिवेटेड रहे आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू।